हेलो दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार का। हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी तिथि। नवमी तिथि आज सुबह 10:34 तक, उसके उपरांत दसवीं तिथि लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। काम की बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा। काम की खबरें, मुख्य समाचार, अपडेट आप देखने वाले हैं। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज है 15 अक्टूबर का दिन और हर साल 15 अक्टूबर को हम विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व छात्र दिवस का जो उद्देश्य है वो शिक्षा के समान अवसरों को बढ़ावा देना, नवाचार की भावनाओं को प्रोत्साहित करना और छात्रों के योगदान को सम्मानित करना होता है। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। विद्यार्थियों के प्रति उनके गहरे लगाव और प्रेरणादायी व्यक्तित्व ने उन्हें छात्रों के बीच पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी पहचान दिलाई। और हर साल हम 15 अक्टूबर को उनके जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया था ताकि डॉक्टर कलाम की शिक्षकीय विरासत और उनके द्वारा स्थापित आदर्शों को सम्मान दिया जा सके। यानी दोस्तों, डॉक्टर कलाम साहब न केवल एक वैज्ञानिक और मिसाइल कार्यक्रम के अग्रदूत थे, बल्कि वो एक ऐसे शिक्षक भी थे जिन्होंने हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित किया। और वे अक्सर स्कूलों और यूनिवर्सिटियों का दौरा करते थे। डॉक्टर कलाम साहब ये मानते थे कि हर छात्र में एक चेंज मेकर बनने की क्षमता होती है, बस उसे सही दिशा और अवसर की आवश्यकता है। चलिए खबरों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताएं, एक बड़ी दर्दनाक खबर राजस्थान से सामने आई है। राजस्थान में एक एसी बस में आग लग जाने से 20 यात्री जिंदा जल गए, 15 लोग झुलस गए। बचने के लिए चलती गाड़ी से लोग कूद गए। ये बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर में जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर मंगलवार दोपहर 3:30 यानी करीब 3:30 बजे के लगभग एक चलती हुई एसी स्लीपर बस में आग लगने की घटना हो गई। 20 यात्री इसमें जिंदा जल गए। अधिकांश यात्री 70% तक झुलस गए। बस में 57 लोग सवार थे, ऐसा कहा जा रहा है। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान अब डीएनए टेस्ट से होगी। केंद्र सरकार ने मृतक आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की है। घटना स्थल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि आग लगते ही बस का जो दरवाजा है वो लॉक हो गया था और ऐसे में लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। लोग कांच तोड़कर कूदे और जान बचा लेने की गुहार लगाते रहे। वैसे आपको बताएं दोस्तों, स्लीपर बस में आग का ये पहला मामला नहीं रहा। इससे पहले भी कई बड़े बड़े हादसे स्लीपर बसों में हो चुके हैं। और वैसे आपको बताएं, चीन ने तो 13 साल पहले ही स्लीपर बसों पर बैन लगा दिया था, लेकिन लगातार हादसों और बैन की मांग के बावजूद भी हमारे देश में तो स्लीपर बसें मौत बनकर देश की सड़कों पर लगातार दौड़ रही है। और स्लीपर बसों का जो जानलेवा बनने का कारण है वो इन बसों की बनावट और रेस्पॉन्स मैकेनिज्म। यानी दोस्तों, हादसा अगर हो जाता है तो इस बसों से निकलने का जो समय है वो बेहद कम मिलता है, निकलने का मौका बेहद कम होता है। समस्या गैलरी में स्पेस की कमी से भी होती है। स्लीपर बसों में आने जाने के लिए बेहद पतली गैलरी होती है, जहां एक वक्त में सिर्फ एक व्यक्ति भी ठीक तरह से नहीं चल सकता। तो ऐसे में अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो कई लोगों का एक साथ निकलना नामुमकिन हो जाता है और इससे कैजुअलिटी बढ़ जाती है। वहीं ये भी अपडेट आ रहा है कि घायल की मां ने बताया कि 800 मीटर तक जलती हुई बस दौड़ती रही। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर मंगलवार को एसी स्लीपर बस में बड़ा हादसा हो गया। 57 यात्री सवार थे, 20 यात्रियों की जानें चली गई, 15 यात्री गंभीर घायल हुए हैं। इधर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान अब मिलजुल कर रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान अब मिलजुल कर रहेंगे और इस दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ देखते हुए पूछा, ऐसा है ना? इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को महान देश और पीएम मोदी का नाम लिए बिना उन्हें अच्छा दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि भारत एक महान देश है, उसके शीर्ष पर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जिन्होंने शानदार काम किया है और मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान अब अच्छे से साथ रहेंगे। इधर डोनाल्ड ट्रंप टाइम मैगजीन के कवर पर अपनी तस्वीर देखकर नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे सिर के बाल गायब कर दिए, कुछ अजीब चीज रख दी। डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम मैगजीन के कवर पर अपनी तस्वीर को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे अब तक की सबसे खराब तस्वीर करार दिया है। इधर आप देखिए, अमेरिकी पासपोर्ट पहली बार हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की टॉप 10 लिस्ट से बाहर हो गया है। अब वो 12वें स्थान पर है। ये गिरावट वीजा नीतियों में बदलाव और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण हुई है। सिंगापुर पहले नंबर पर है, जबकि चीन की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत इस लिस्ट में 85वें नंबर पर है, जिसके नागरिक 57 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। साथ ही आप देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामाबाद और काबुल के बीच रिश्ते निलंबित हैं। दरअसल ये बयान अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक और उसके बाद अफगान बलों द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने की घटना के बाद आया है। और वैसे भी भारत के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर पश्चिम और मध्य रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ को कम
कम करने के लिए मुंबई और गुजरात के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ये निर्णय 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। भारतीय डाक विभाग यानी इंडिया पोस्ट ने भी बड़ा ऐलान किया है। आज 15 अक्टूबर 2025 से अमेरिका के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर से शुरू होने वाली हैं, जिन्हें 22 अगस्त 2025 को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। इधर आप देखिए वित्त वर्ष 26 में भारत की जीडीपी 6.6% की दर से बढ़ने वाली है। IMF ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दिल्ली की हवा खराब हो गई है। प्रदूषण रोकने के लिए स्टेज 1 के उपाय लागू किए गए हैं। दिल्ली में मंगलवार को हवा की गुणवत्ता खराब हो गई और इसके चलते इस मौसम में पहली बार ग्रेप 1 के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। और ग्रेप 1 के तहत आपको पता ही है, कंस्ट्रक्शन साइट पर धूल को कंट्रोल करने, खुले में कचरा जलाने पर रोक लग जाती है और नियमित रूप से सड़क सफाई जैसे उपाय भी किए जाते हैं। इधर राजस्थान में पारा 15 डिग्री तक पहुंच गया और ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे देश में 110 साल की सबसे तेज ठंड पड़ने वाली है। इधर दिल्ली में मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी के बिलों पर 100% सरचार्ज माफ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से जल उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत तो मिलेगी, साथ ही जल बोर्ड के रेवेन्यू सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अनाधिकृत जल और सीवर कनेक्शनों को नियमित करने के लिए भी योजना लागू की जा रही है। फिलहाल दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पानी के बकाया बिलों और अवैध जल व सीवर कनेक्शनों पर 100% लेट पेमेंट, सरचार्ज माफी और भारी पेनल्टी छूट की घोषणा की है और सरकार का दावा कि इससे लगभग 11,000 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उपभोक्ता अपने लंबित पानी के बिलों का भुगतान 31 जनवरी 2026 तक कर देते हैं तो उन्हें लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100% छूट मिलेगी। भुगतान एक मुश्त या किस्तों में भी हो सकेगा। साथ ही दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बिना सिक्योरिटी 10 करोड़ का लोन। दिल्ली में मंगलवार को इस तरह की नई योजना का ऐलान हुआ है। उद्यमियों को बिना किसी सिक्योरिटी के 10 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की गई है। साथ ही आपको बताएं, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यानी IGI स्मार्ट बनने की ओर अग्रसर है और इस परियोजना के तहत यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट को स्मार्ट बनाया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजियों पर काम चल रहा है। चलिए बड़ी खबर आप देख सकते हैं, 2 साल में गाजा के 90% मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं। 737 दिन बाद अब इजराइल और हमास की जंग थमने की उम्मीद। सोमवार यानी 13 अक्टूबर को हमास ने 20 बंधक इजराइल को सौंप दिए। बदले में इजराइल ने भी 250 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े। लेकिन दोस्तों ये शांति एक बहुत बड़ी तबाही के बाद आ रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य की योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के एक सम्मेलन में एक सभा में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ खुद के नियम बनाकर अगली सदी पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि शांति भारत के अहिंसा और सत्य की फिलोसॉफी में गहराई से शामिल है। चलिए बड़ी खबर आप देख सकते हैं, प्रेमानंद महाराज से मिले बागेश्वर धाम के पीठाधीश वृंदावन में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वृंदावन पहुंचकर प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। महाराज का हालचाल जाना, आशीर्वाद भी लिया और उन्हें आगामी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के लिए आमंत्रित किया। भारत के 3 कप सिरप के खिलाफ WHO की चेतावनी भी आई है। इससे जान जाने का खतरा है और इसमें कोल्ड ड्रिप भी शामिल है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा मध्य प्रदेश में इससे 25 बच्चों की जानें चली गई थी। यूट्यूबर ज्योति ने हिसार कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। वकील ने चार्जशीट को आधार बनाया और कहा कि पुलिस ने जो धाराएं लगाई उसके सबूत नहीं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने हिसार सेशन कोर्ट में नियमित जमानत याचिका लगाई है। अमित शाह ने कहा कि NSG को 6 जोन में बांटा जाएगा। पुलिस को इनके जैसा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। गुरुग्राम में ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर लव अफेयर, लिव इन और बढ़ती घरेलू हिंसा के बाद टूटती शादियों को लेकर BHU के 3 प्रोफेसर ने रिसर्च किया और रिसर्च में ये सामने आया दोस्तों की 37% शादियां सिर्फ इसलिए टूट रही हैं क्योंकि वर वधु की कुंडली ठीक से मिलाई नहीं जा रही है। ग्रह दोष होने के बावजूद भी शादियां की जा रही हैं और ऐसे में वर वधु की शादी के बाद लव अफेयर में पड़कर एक दूसरे की जान तक ले रहे हैं या फिर रिश्तों में दरार आने के बाद नए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं। BHU के 3 प्रोफेसर और 2 शोधार्थियों ने मिलकर 6 महीने में इस रिसर्च को पूरा किया। भारत के 15 राज्य और नेपाल, सिंगापुर, दुबई के शोधार्थी भी इसमें शामिल हुए हैं। वैसे आपको बताएं, लड़का और लड़की की कुंडली में 36 में से 32 गुण मिलने के बाद भी ग्रहों का मिलान जरूरी है। लेकिन अब लोग मॉडर्न दिखने के लिए सनातन रस्में निभाते ही नहीं है। ज्यादातर लोग शादियों में फोटोशूट में बिजी रहते हैं, मंत्रों के उच्चारण की जरूरत तक नहीं समझते हैं। नतीजा शादियां टूट रही हैं, वर वधु एक दूसरे का खून कर रहे हैं। तो ये रिसर्च हुआ जिसमें बातें कुछ सामने आई। फिलहाल आप देखिए बड़ी खबर, 56 से ज्यादा देशों में संघर्ष। सेना प्रमुख बोले UN के शांति मिशन में भारत का बड़ा योगदान है। दरअसल UN के एक सम्मेलन में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत ने अब तक 71 में से 51 मिशनों में करीब 3 लाख सैनिक और महिला कर्मचारियों को भेजा है। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े शांति मिशन योगदानकर्ताओं में से एक है। वहीं आपको बताएं, भारत और मंगोलिया के बीच 6 समझौते हुए हैं। भारत की मदद से
ऑयल रिफाइनरी बनेगी। मंगोलियाई नागरिकों को फ्री ई वीजा की सुविधा भी दी जाएगी। भारत की मदद से 2028 तक मंगोलिया में तेल रिफाइनरी बनेगी। भारत ने मंगोलियाई नागरिकों के लिए मुफ्त ई वीजा की घोषणा की है और बौद्धिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सहारा को लेकर आ रही है। सहारा परिवार अपनी 88 परिसंपत्तियों को अदानी समूह को बेचकर 24,000 करोड़ रुपए के निवेशक विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई भी कर रहा है, जिसमें अदानी समूह को ये संपत्तियां बेचने का प्रस्ताव है। फिलहाल कोर्ट ने केंद्र सरकार और सेबी को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 17 नवंबर को होने वाली है। एलन मस्क की स्टारलिंक से म्यांमार में चल रहे एक बड़े साइबर स्कैम का खुलासा हुआ। म्यांमार में साइबर ठगी का भांडाफोड़ हुआ है। खबरों के मुताबिक म्यांमार के ठगी केंद्र अब बिजली और इंटरनेट कटने के बाद भी पूरी ताकत से चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट का सहारा ले लिया है। और अब म्यांमार में स्थित साइबर स्कैम सेंटरों का मामला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में भी आ गया है और बड़ी हलचल मचा दी है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, चीन चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जो परमाणु ऊर्जा से चल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आपत्तियों के बावजूद भी गूगल ने भारत में बड़ा निवेश किया है। अल्फाबेट आंध्र प्रदेश में $1500 करोड़ का एआई डेटा हब बनाएगी जो विशाखापट्टनम में स्थापित होगा। गूगल ने इस परियोजना के लिए अदानी समूह और एयरटेल के साथ साझेदारी की है। इंस्टाग्राम पर नया फीचर आया है। बच्चों की सेफ्टी के लिए ऑन रहेगी खास सेटिंग, पेरेंट्स की इजाजत के बिना वो नहीं बदल पाएगी। वहीं वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाने की मांग हो रही है। 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर अपडेट आ गया है। यूजीसी नेट दिसंबर सत्र की परीक्षा 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए आयोजित की जाएगी। और वैसे भी आप देखिए, अमेरिका और यूएई ने भी लोहा मान लिया है। भारत में बने 15,900 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन विदेश में पहुंचे। सितंबर में 95% का बम्पर उछाल देखा गया। दरअसल दोस्तों, सितंबर में भारत का जो मोबाइल फोन निर्यात वो 95% बढ़कर $1.8 अरब हो गया है। साथ ही आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने वाले कानून को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। हिमाचल प्रदेश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों का कानून को लेकर अपडेट है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइबिट ने भारत में फिर से कामकाज शुरू कर दिया है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, किसान भाइयों के लिए खुशखबरी। भारत में धार्मिक और औषधीय महत्व रखने वाली तुलसी अब और अधिक प्रभावशाली रूप में सामने आई है। मंदसौर के कृषि वैज्ञानिकों ने अखिल भारतीय औषधि एवं सगंध परियोजना के तहत तुलसी की एक नई किस्म तैयार की है और इसका नाम है राज विजय बेसिल 16। ये किस्म तुलसी के ओसिमम बेसिलिकम वर्ग से विकसित की गई है और वैज्ञानिकों का यह दावा कि इससे 4 गुना ज्यादा औषधीय गुण और तेल की मात्रा अधिक मिलेगी और औषधीय उपयोग के लिहाज से बेहद खास होने वाली है। NIOS स्टडी सेंटरों के छात्रों के लिए शिक्षा निदेशालय का फैसला आया है। अब देनी पड़ेगी मिड टर्म और प्री बोर्ड परीक्षाएं। हिमाचल कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी खबर, दिवाली के बाद 23 तारीख को होगी मंत्रिमंडल की बैठक। पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। दिल्ली हाईकोर्ट वकीलों पर सख्त, अदालत में पैसे के दौरान करना पड़ेगा ये काम। दरअसल दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए अदालत में गाउन पहनना अनिवार्य कर दिया है। रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा जारी नोटिस के अनुसार ये नियम 27 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। अदालत ने वकीलों के लिए ड्रेस कोड को लेकर सख्ती दिखाई है। वहीं सोनम वांगचुक अरेस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पत्नी ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की हुई है। 19 दिन से वो जोधपुर जेल में बंद है। वहीं भूकंप को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर धरती हिली। उत्तरकाशी जिले और हिमाचल प्रदेश सीमा पर मंगलवार शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिले की यमुना घाटी में भी झटके महसूस हुए हैं। तीव्रता 3.6 मापी गई। पीएम मोदी ने गूगल एआई हब के लॉन्च पर खुशी जताई और कहा कि विकसित भारत के सपने को रफ्तार मिलेगी। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में गूगल के पहले एआई हब की शुरुआत पर भी प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह निवेश टेक्नोलॉजी को लोकतांत्रिक बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इधर आप देखिए, भारत में पहली बार हाथियों की गिनती डीएनए तकनीक से की गई है, जिसमें देश में करीब 22,446 हाथी पाए गए। 2017 की तुलना में संख्या कम जरूर है, लेकिन नई वैज्ञानिक विधि को आधार मानते हुए इसे भविष्य की निगरानी का नया मानक माना गया है। और वैसे आपको बताइए दोस्तों, भारत में हाथियों की आबादी हमेशा से ही चर्चा में रही है और ऐसे में हाथियों की आबादी को लेकर एक जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया कि हमारे देश में अब करीब 22,446 हाथी हैं। चलिए बड़ी खबर आरबीआई से जुड़ी हुई आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के दौरान ऑफलाइन ई रुपए को लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों, इस डिजिटल रुपए की खास बात यह रहेगी कि इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क नहीं होने पर भी आप इसका भुगतान कर पाएंगे। आरबीआई का कहना है कि इस तरह की करेंसी को आप डिजिटल फॉर्मेट में बिल्कुल फिजिकल कैश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों डिजिटल रुपया को लेकर अपडेट। वहीं ब्रिटेन सरकार ने वीजा नियमों को कड़ा कर दिया है। विदेशी छात्रों और पेशेवरों के लिए नई शर्तें लागू की गई हैं। अब अंग्रेजी में बेहतर स्तर साबित करना पड़ेगा। वित्तीय योग्यताएं भी बढ़ाई गई हैं। पढ़ाई के बाद नौकरी खोजने का समय भी घटाया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं, सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30
30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। बीजेपी में शामिल हुई लोक गायिका मैथिली ठाकुर दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। पटना में दिलीप जायसवाल ने सदस्यता दिलाई। बिहार से अपडेट खबरों में आप देखिए, महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। 2 नेता जेडीयू में शामिल हो गए हैं। वहीं कांग्रेस सीईसी ने सीटों पर नाम फाइनल किए हैं। 11 सीटें अध्यक्ष पर छोड़ी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने भी अपनी बैठक में 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है। इधर बिहार चुनाव में जदयू ने चिराग पासवान की लोजपा आर को आवंटित सीटों गायघाट, राजगीर, सोनबरसा पर अपने उम्मीदवार उतारकर सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है और ऐसे में सीट शेयरिंग पर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। बिहार में आप देखिए, नीतीश कुमार के घर के सामने धरने पर बैठे जेडीयू विधायक गोपाल मंडन, उन्होंने कहा कि टिकट लेकर ही जाऊंगा। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारा और टिकट मिलने का घमासान हर ओर दिखाई दे रहा है। इधर आप देखिए, बिहार में बसपा ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। 40 उम्मीदवारों को सिंबल बांटे गए। बिहार चुनाव में आप देखिए, बीजेपी की 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष समेत 10 विधायकों के टिकट काटे गए। 46 रिपीट हुए। दोनों डिप्टी सीएम समेत 13 मंत्री चुनाव लड़ेंगे। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवार को 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से और विजय सिन्हा को लखीसराय से टिकट दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट काटा गया है। उनकी जगह पर बीजेपी नेता और हाईकोर्ट के वकील रत्नेश कुशवाहा को उतारा है। वहीं कुम्हरार से 5 बार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा का भी टिकट कट गया है। इनकी जगह संजय गुप्ता को मौका मिला है। संजय पार्टी में प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। लिस्ट में 13 मंत्रियों और 9 महिलाओं के भी नाम है। 71 सीटों पर पार्टी के 56 विधायक थे और इनमें से 46 को रिपीट किया गया है। 10 के टिकट काटे गए। और वैसे आपको बताएं, इस बार बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 71 के नाम सामने आ गए हैं। बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे। इधर आप देखिए, एचएम ने भी 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। जीतन राम मांझी की पार्टी हमने मंगलवार को अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। झारखंड से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। हजारीबाग में बीमा की राशि के लिए पत्नी की जान ले ली गई। आरोपी पति ने हादसा का रूप देने का भी प्रयास किया। 4 महीने पहले ये शादी हुई थी। 15 लाख रुपए बीमे की राशि मिल जाए, इसके लिए नाटक किए गए, लेकिन आखिर पकड़ में तो आने ही है। अच्छा, इसके अलावा बड़ी खबर आप देख सकते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामले में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में गड्ढों और खुले मेन होल की वजह से होने वाली मौतों के मामलों में अब पीड़ित परिवारों को 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को इन हादसों में चोट लगती है तो उसे 50,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से देखिए आप, यूपी में 1,86,00,000 माताओं बहनों को आज से 2 मुफ्त एलपीजी रिफिल सिलेंडर मिलेंगे। राज्य सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का निर्णय लिया है। वहीं योगी सरकार ने दिवाली से पहले तोहफा दिया। 15 लाख राज्य कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। लखनऊ में किसान भाइयों को फ्री प्लॉट मिलेगा। जमीन का 25% हिस्सा वापस होगा। IT सिटी में 10,000 रिहायशी प्लॉट डेवलप किए जाएंगे। दरअसल लखनऊ विकास प्राधिकरण की IT सिटी योजना अब आकार लेने लगी है और इस प्रोजेक्ट में अपनी खेती की जमीन देने वाले किसान भाइयों को अब उसका सीधा फायदा मिलेगा। उन्हें योजना के अंदर ही विकसित प्लॉट दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। वहीं आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में अभी तक इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक स्कूटर पर मिलने वाली सब्सिडी 13 अक्टूबर से ठप हो गई है। फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दोबारा नौकरी के लिए मंजूरी। 442 पदों पर जल्द ही अनुबंध पर तैनाती होगी। यानी रेलवे में अब ट्रेन मैनेजर, गार्ड, पॉइंटमैन, इंजीनियर, क्लर्क और क्लासेस समेत विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की कमी री इंगेजमेंट से दूर होगी। यूपी में तैयार होगी डिजिटल कृषि नीति। आय बढ़ाने के लिए 28 जिलों में 4,000 करोड़ की एग्रीज परियोजना चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए डिजिटल कृषि नीति लाने जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए भी अच्छी खबर आई है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने शिक्षा मित्रों को जल्द ही सरकार की ओर से तोहफा मिलने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश में 2024-25 में रिकॉर्ड 4,000 नई फैक्ट्रियां स्थापित हुई हैं। अब कुल संख्या लगभग 27,000 के पार चली गई है। दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने को तैयार ब्रह्मोस मिसाइलें 18 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे। हरियाणा में दीपावली के दिन गुल नहीं होगी बिजली। अनिल विज ने बड़ा ऐलान किया है। अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आप देखिए, पंजाब सरकार ने रोशन पंजाब योजना के तहत राज्य को बिजली कटौती से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। हरियाणा के कार्यकारी डीजीपी बने ओपी सिंह खट्टर के सलाहकार रहे। हरियाणा में आखिर 8 दिन के गतिरोध के बाद डीजीपी पद से शत्रुजीत कपूर की छुट्टी हो गई है और उनकी जगह ओपी सिंह को कार्यकारी डीजीपी बनाया गया है। साथ ही आप देखिए, सोनीपत में बीपीएल परिवारों के सरसों के तेल के नए रेट 1 लीटर 30 और 2 लीटर 100 रुपए में मिलेगा। हरियाणा आईपीएस मामले में चंडीगढ़ कोर्ट का पत्नी को नोटिस। पोस्टमार्टम होने तक सरकार परिवार से बात नहीं करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार तमाशा बंद करे। वहीं मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में सीएम आवास पर विधायकों और मंत्रियों से मीटिंग की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर यूपीएससी से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के बाद अस्थायी उत्तर कुंजी प्रकाशित करने का निर्णय लेने पर यूपीएससी के फैसले की सराहना की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सकारात्मक कदम बताया और उम्मीदवार
उम्मीदवारों को उच्च न्यायालय में राहत लेने का विकल्प खुला रखा है। आरपीएफ भर्ती से जुड़ी खबर भी आ रही है। रेलवे आरपीएफ परीक्षा की जिम्मेदारी अब एसएससी को मिलेगी। हर साल नया बैच भर्ती होगा। वहीं बड़ी खबर आ रही है, जल शक्ति मंत्रालय ने मंगलवार को एक नई इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की और इस कार्यक्रम के तहत चुने हुए उम्मीदवारों को मंत्रालय के मीडिया और सोशल मीडिया कामों से जुड़ने का मौका मिलेगा। इंटर्न्स को हर महीने 15,000 रुपए मानदेय भी दिया जाएगा। साथ ही आपको बताएं, महाराष्ट्र बोर्ड ने 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का संभावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, सीएम के निर्देश पर मकानों में नंबर प्लेट लगाने का डीपीआरओ को आदेश रद्द, जांच के निर्देश दिए गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कंपनी के सुपरवाइजर की सांड का सींग घुसने से आंतें बाहर आ गई। गनीमत रही कि उन्हें समय पर उपचार मिल गया और 3 ऑपरेशन के बाद उन्हें खतरे से बाहर कर लिया गया। झारखंड में भी सरकारी कर्मचारियों को दीपावली का गिफ्ट मिल गया है। हेमंत सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया। झारखंड में 118 दिन बाद मानसून विदा हो गया है। सुबह शाम अब हल्की ठंड भी महसूस हो रही है और इस साल सामान्य से 23% अधिक बारिश हुई है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, आरबीआई का जो नया रियल टाइम क्लियरिंग सिस्टम है वो लगभग फेल हो रहा है। जयपुर में अरबों का लेन देन अटक गया। पुरानी व्यवस्था से चेक क्लियरिंग शुरू की गई। इधर आप देखिए, पाकिस्तान के जहरीले पानी से राजस्थान की फसलें बर्बाद हो रही है। बॉर्डर पर 12,000 बीघा खेत बंजर होने की कगार पर है। घर की दीवारों में दरारें तक पड़ गई हैं। साथ ही फ्लैट और हाउसिंग सोसाइटी वालों को भी मिलेगा सोलर का फायदा। अपनी खाली जमीन पर सोलर सिस्टम लगाकर बिजली बिल में छूट ले सकते हैं। राजस्थान में आरएस 2023 के इंटरव्यू पूरे हो गए और रिजल्ट बहुत जल्द आने की उम्मीद है। दलहन तिलहन की खरीद के लिए 18 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। मूंग 8,768 रुपए, उड़द 7,800 रुपए और मूंगफली 7,263 रुपए की दर से खरीदी जाएगी। चलिए इसके अलावा राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, नेशनल हाईवे NH58 और NH48 पर लेन ड्राइविंग व्यवस्था सख्ती से लागू की जाएगी। नियम तोड़ने पर जुर्माना लगेगा। साथ ही राजस्थान के जयपुर से खबर है, मरीजों में प्रोस्टेट बढ़ने के इलाज के लिए रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी। मंगलवार को SMS हॉस्पिटल में 2 मरीजों की सर्जरी की गई। यानी दोस्तों, इस प्रोसीजर के बाद मरीज को न तो मैनुअल सर्जरी की जरूरत पड़ती है और नए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। डे केयर में ही मरीज का इलाज किया जाता है। मरीज करीब 1.5 सप्ताह में सही हो जाता है। वहीं आप देखिए, अजमेर में 2175 किलो मिल्क कैक मावे नाले में फांके गए। अहमदाबाद से बस में आया था। वहीं राजस्थान में 3 लाख लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद नहीं होगी। मंत्री जी ने कहा कि सरकार किसी की पेंशन बंद नहीं कर रही है, ज्यादा आय वाले से छोड़ें। साथ ही मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, 4.5 लाख पेंशनर्स को 53% से बढ़ाकर 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। सोयाबीन के लिए भावांतर को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि 8 महीने की एरियर राशि को लेकर फिलहाल सरकार ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। मध्य प्रदेश से भी मानसून विदा हो गया, लेकिन कुछ इलाकों में फिलहाल बारिश होती रहेगी। मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है, ग्वालियर हाईकोर्ट ने पंजाब एंड सिंध बैंक के एक पूर्व कर्मचारी के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने से इंकार करने गए बैंक के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मृतक कर्मचारी के परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन मिली है, इसलिए परिवार आर्थिक संकट में नहीं है। दीपावली से पहले फ्लाइट और बसों में भी सफर महंगा हो गया है। वहीं देखिए, अब हाईकोर्ट ने कहा कि युवती खुद लड़के के घर गई, बार बार संबंध बनाए, कहा कि ये रेप नहीं प्रेम संबंध था। CF जवान की 10 साल की सजा रद्द हो गई है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक बहुचर्चित पत्रकार ब्रिजेश गुप्ता नृशंस हत्याकांड में 16 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। ADJ 19 की अदालत ने न्यूज एंकर कनिका ग्रोवर, उसके 2 भाइयों समेत 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दीपावली पर पटाखा दुकानों की लॉटरी तारीख बदल गई। आगरा में 16 अक्टूबर को लॉटरी प्रक्रिया होगी। ग्रेटर आगरा में डेवलप होगी 10 टाउनशिप। ADA बोर्ड बैठक में लेआउट प्लान पास हुआ है। 4,353 रेजिडेंशियल प्लॉट मिलेंगे। टाटा मोटर्स ने लॉन्च की नई LPO 1822 बस चेचिस। आराम और परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सोने चांदी के भाव आपको बताते हैं। सोने और चांदी की कीमतें एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंची। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1997 रुपए बढ़कर 1,26,152 रुपए पर हो गए। चांदी की कीमतें 2,775 रुपए बढ़कर 1,78,100 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 15 अक्टूबर बुधवार को मेष राशि वालों की प्रॉपर्टी की फायदेमंद डील हो सकती है। फंसा हुआ पैसा भी मिल सकता है। कर्क राशि वालों का पारिवारिक मामला सुलझ सकता है। सिंह राशि वालों को नौकरी में अधिकारियों से मदद मिलेगी। तुला राशि वालों को पार्टनरशिप के काम में फायदा हो सकता है। धनु राशि वालों का रुका हुआ सरकारी काम पूरा हो जाएगा। मकर राशि वालों की इनकम बढ़ेगी। मीन राशि वालों के बिजनेस में रुका हुआ काम दोबारा शुरू होगा। और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, हेडलाइंस और सुर्खियां। वीडियो को आप अपने यार दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है और हम अच्छी खबरें लाने के लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। एक और नई जानकारी और नए टॉपिक में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।